हेलो बच्चों, कैसे आप सभी आशा करते हैं ठीक होंगे। तो बिहार स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन में भिन्न का घटाव जो है उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न बनाने से पहले जान लेते हैं भिन्न में होता क्या है। तो भिन्न में देखिएगा, एक होता है अंश और दूसरा बटा में क्या होता है, हर होता है। तो यही अंश और हर जो होता है इसी का खेल होता है भिन्न, और जो एक बार इसको समझ जाते हैं उसको ये प्रश्न कभी गलत नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे है, जैसे कल की वीडियो आपने देखा होगा, भिन्न का जोड़ था जो कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन था। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कल किए थे, आज भी वैसा ही किए रहेंगे। 4 और 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आशा करते हैं आपको तो एलसीएम आता ही होगा। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल करके दिखाते हैं। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास क्या हो गया, 10/4 - 6/2 का हमारे पास एलसीएम 4 आ गया। अभी 4 1 जा 4, 1 मरते में 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह देंगे, 2 2 जा 4, 2 टाइम में आता है तो 2 6 जा 2 है। यहाँ पे 10 - 12 आता है। 10 में से 12 को घटाइएगा तो आप कहेंगे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटेगा, तो घटेगा जो कि अगर घटने के बाद क्या होगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या वो माइनस में आएगा। यानी 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आएगा, बटे में 4 आ जाएगा। तो ये इसका इस प्रकार से आंसर आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 18/16 है और 10/8 है। इसका हम एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। तो 16 और 8 का आप एलसीएम देखें तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 16। इसका एलसीएम कितना निकल के आता है हमारे पास, तो देखिएगा इसका एलसीएम हमारे पास 16 निकल करके आता है। 16 के पावर में 16 कितने मरते में आ रहा है, 1 मरते में आ रहा है। तो 1 से हम 18 में गुना करेंगे, 18 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह देंगे। 8 के पावर में 16 कितने मरते में आते हैं, 2 मरते में। तो 2 से 10 में अगर गुना करते हैं तो 20 हो जाता है। यहाँ पे भी देखिएगा तो ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या लगेगा, आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 18 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2/16 निकल करके इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। आपको आशा करते हैं एलसीएम आ गया होगा, तो आप उन्हें निकाल लीजिएगा। 6 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 के जब एलसीएम 6 होगा तो ऊपर वाला संख्या भी सेम रहेगा। तो 20 - 12 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 20 में से 12 गया तो 8/6 इसका आंसर निकल करके आएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 8 एलसीएम निकल करके आएगा। आप लोग अपना निकाल लीजिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा। 8 के पावर में 8 1 मरते में आता है। 1 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह देंगे। 4 के पावर में 8 2 मरते में आता है। 2 से 5 में गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब दोनों 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0/8 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 0 होगा। अगला प्रश्न को देखिए। 3/12 - 12/3 है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 12 होगा। 12 के पावर में 12 1 मरते में आता है। 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा। घटाव का चिन्ह लेंगे। 3 के पावर में 12 4 मरते में आता है। तो 4 को 12 से गुना करेंगे तो 4 यानी 12 हो जा 48। अब गौर कीजिए, 3 में से 48 को घटाना, घटेगा कैसे, नहीं घटेगा, घटेगा। 48 से अगर 3 में से 48 घटाएंगे तो ये -45/12 निकल करके आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या निगेटिव संख्या है। यानी आप पॉजिटिव एक उदाहरण मान लीजिए, किसी दुकान में आप 10 रुपये उधारी किए हुआ है, मान लीजिए 5 रुपये उधारी किए हुआ है, या मान लेते 20 रुपया उधारी किए हुए हैं, और उसमें से आपने केवल 3 रुपया आपने उनको दिया। तो 20 रुपया उधारी आपका 3 रुपया देते हैं तो 17 रुपया आपका क्या हो जाता है, फिर से उधारी बच जाता है, 3 रुपया माइनस हो जाता है। तो वही यहाँ पे होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4/16 और 2/2 इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे, 16 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 होगा एलसीएम। 16 के पावर में 16 1 मरते में आएगा तो 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 के पावर में 16 8 मरते में आता है तो 8 ऊपर वाले 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 होगा। तो 16 में से 4 घटाएंगे तो -12/16 निकल के आएगा। यानी जो भी प्रश्न बन रहा है अभी माइनस में, निगेटिव में बन रहा है।
5 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 के बार में 10 दो मरते में आता है, 2 से 23 में गुना करेंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह देंगे। 10 के बार में 10 एक मरते में होता है, तो 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा, और 46 में से 5 घटाएंगे तो 41/10 इसका आंसर निकल करके आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 40/8 और 12/10 है, तो 8 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो 8 10 का एलसीएम निकाले तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो इसको गुना करते हैं, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 10 का 40 एलसीएम होगा। 8 के बार में 40 कितने मरते में आता है? 5 मरते में आता है, तो 40 पचे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह दिए यहाँ पे, घटाव का चिन्ह देने का क्या होगा? 10 के बार में 40 4 मरते में आता है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। यानी 200 में से 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 152/40 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भिन्न के घटाव का। 16 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 निकल करके आएगा। 16 के पार में 16 एक मरते में आता है, 1 से 50 में गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। माइनस 8 के पार में 16 दो मरते में आता है, तो 15 गुने 2 कितना होगा? 30 होगा। 50 में से 30 गया, 20/16 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा। 4 के पार में 4 एक मरते में, तो 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा। घटाव का चिन्ह देंगे। 2 के पार में 4 दो मरते में आता है, ऊपर वाले 2 में गुना करेंगे 2 से, तो ये 4 होगा। तो 0/4 इसका आंसर निकल के आएगा। और भिन्न के घटाव का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 15/10 और 5/5 है, तो नीचे वाले दोनों का हर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे तो 10 एलसीएम होगा। 10 के पारा में 10 एक मरते में आता है, 1 से 15 में गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह देंगे। 5 के पारा में 10 दो मरते में आता है, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो 5/10 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रैक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, और पुराने वाले जो फ्रैक्शन है और एडिशन का उसको भी जरूर देख लीजिए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया बिहार स्टडी सेंटर ख्वाजपुर, तो इसको जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।